हे फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं दो लेजेंडरी डायरेक्टर्स की आ रही झंड जैसी फिल्मों पर, जिन दोनों ही फिल्मों के ट्रेलर निकाल करके डायरेक्टर ने ये बता दिया है कि वो इस फील्ड में पूरी तरीके से जो रिटायर थे उन्हें डेफिनेटली रिटायर ही रहना चाहिए था। जी हाँ, टाइटल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ ज़ोरा और अंदाज 2 फिल्म के ट्रेलर की, जिन ट्रेलर को देख करके डेफिनेटली ये समझ आ जाता है कि इन दोनों ही डायरेक्टर्स का विजन, जो पहले काफी बड़ी बड़ी फिल्में बना करके लोगों को ये बताने का था कि इनके प्रोडक्शन हाउस में जब भी कोई फिल्में बनती है तो कंटेंट की लेवल को, मास ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा अपीलिंग कर बनाया जाता है। लेकिन अब जबकि इन लोगों ने काफी साल बाद अपना कमबैक करते हुए इस तरीके की फिल्म बना करके जो न्यू कमर्स को चांस दिया है, उसके लिए तो हाँ, थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन बनता है। लेकिन भाई, इतने दिग्गज खिलाड़ी अगर नए टैलेंट को इस तरीके से अपनी काफी घटिया सी फिल्म की स्टोरी में वेस्ट करेंगे, जी हाँ, मैं अभी से ही इन फिल्मों को बहुत ही ज्यादा घिसी पिटी, रिपीटेटिव और बेकार सी फिल्में ही कहूंगा, जो कि डेफिनेटली अगर भोजपुरी टैग के साथ आती तो शायद से वहाँ की ऑडियंस को इस तरीके के प्रमोशन के हिसाब से ठीक ठाक से निकाल देती। लेकिन अब जबकि इन्होंने हिंदी बेल्ट की ऑडियंस को टारगेट करते हुए ये ट्रेलर बनाया और चाहते हैं कि लोग इस पर बात करें, तो ये लीजिए मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन। जिन दोनों के लिए सलाह यही रहेगी कि इन दोनों को रिटायर ही रहना चाहिए। और पहले तो अगर आपका इस विजन में काफी स्ट्रॉन्ग सा ओपिनियन यही है कि ये फिल्म डेफिनेटली ऑडियंस देखेगी और चलेगी ही, तो फिर आपको ये मौका एज अ प्रोड्यूसर किसी नए टैलेंट के साथ निकाल करके करना चाहिए, ताकि ये चीजें वर्क भी करती है या नहीं। और भाई, पता नहीं इन बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर के जो आसपास इनकी पीआर टीम होती है, खास करके एक्टर्स को भी ले लो, तो वो उन्हें किस तरीके की पट्टी पड़ा करके ऑलमोस्ट चने के झाड़ पर बैठा करके रखते हैं कि यही फॉर्मूला आप बनाओगे तो सर आप तो बहुत ग्रेट हो यार, यही मूवी चलेगी बस। क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म दिया जाए तो ऑलमोस्ट सभी की जलती है, जो कि शायद से हो सकता है कि उस मामले में भी इन लोगों को लेकर के वैसी ही हो। क्योंकि अगर टैलेंट की बात की जाए तो अगर कैमरे पर इतने एक्सपीरियंस डायरेक्टर फिल्म डायरेक्ट करते वक्त एक्टर्स की कमियों को ना पकड़ पाए, तो फिर थू है ऐसे डायरेक्टर्स पर, जिन्होंने इस फिल्म के ट्रेलर में ही वो बात एक्टर्स की एक्टिंग के तौर पर बता दी है कि कौन से पोजीशन में किस कैमरा एंगल पर एक्टर को कहां पर देखना चाहिए। क्योंकि सिर्फ अच्छे ही बीजीएम को डाल करके आप जो पुरानी चीजें गुप्त में रिपीट की थी, यहाँ पर भी वो चीजें बार बार रिपीट नहीं कर सकते। मैं राजीव राय की फिल्म की बात कर रहा हूँ ज़ोरा, जिसके पहले टीजर को देख करके मैं बहुत जोर जोर से हंसा था, और अंदाज 2 का भी कुछ हाल उसी तरीके का था। और अब दूसरे ट्रेलर को देखने के बाद वो उम्मीद पूरी तरीके से मर गई। लेकिन अब इन दोनों ही लेजेंडरी डायरेक्टर के झंड होती हुई ये दोनों फिल्में डेफिनेटली इन दोनों का नाम पूरी तरीके से डुबाने वाली है, जो चीजें फिलहाल तो इन्हें समझ नहीं आ रही। लेकिन खैर, वार्म अप के हिसाब से अगर वो अपने पैसे को ऐसे आग लगाना चाहते हैं तो फिर उनका पैसा, उनकी मर्जी। बाकी अगर फैंस या फिर कहो उनके कुछ बचे कुछ ऐसे फैंस को अगर ये चीजें बुरी लग रही है, तो मैं कहूंगा कि घंटा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इन दोनों ही डायरेक्टर से अगर कम करने की बात मैं अगर अपने दिमाग में डाल करके बैठूं तो काफी ग्रैंड लेवल का होना चाहिए, जो कि आप भी ट्रेलर देख लो समझ आ जाएगा कि कितने ऊंचे दर्जे का है। जिन्हें मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बिल्कुल भी ना देते हुए, हाँ, अगर काम के चलते इन टॉर्चर्स को जाकर के थिएटर में झेलना पड़ा तो शायद से झेल लेंगे, वरना मेरे हिसाब से आपको अभी से ही दूर रहने का ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। बाकी कमेंट में कुछ लोगों ने पहले मुझे ट्रोल किया था कि भाई नए टैलेंट को चांस नहीं दोगे, ये नहीं दोगे। भाई, नए टैलेंट अगर इस तरीके की फिल्मों में अगर स्ट्रगल के मामले में टैलेंट वेस्ट कर रहा है तो उन्हें घर बैठ करके कुछ और काम करना चाहिए, फिल्म में एक्टिंग नहीं। बाकी खैर, अब इन बेकार सी फिल्मों की टॉपिक पर बोलने के लिए फिलहाल तो इतना ही था। आप अपनी राय इन दोनों ही घटिया फिल्म के ट्रेलर को लेकर के कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।